हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो यह क्लास नंबर 57 है। तो इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स भी और ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स भी तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और उसको अपने नोटबुक से रिवाइज करके सैटरडे वाले क्लास में आएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, आप सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक समान उपस्थित कैसे बना सकते हैं। अब होता क्या है, इसका मतलब पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो स्लाइड होता क्या है, स्लाइड एक जैसे हम लोग को डॉक्यूमेंट पेज होता है वैसे ये पावर पॉइंट में स्लाइड पाया जाता है। स्लाइड पर हम लोग प्रेजेंट क्या करते हैं, हम लोग अपने इंट्रो को या अपने किसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड का यूज़ करते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है, वापस इसको रीड करें अच्छे से देखिएगा। आप सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक समान उपस्थित कैसे बना सकते हैं। तो किसके माध्यम से बना सकते हैं, ये आप व्यू स्लाइड मास्टर के माध्यम से बना सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी व्यू स्लाइड मास्टर के माध्यम से आप इमेज बैकग्राउंड अप्लाई करके उसको बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्यू स्लाइड बैकग्राउंड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, तो अच्छे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और अपने नोटबुक से रिवाइज करके आएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, ईमेल बनाने समय उपयोगकर्ता द्वारा चुना गया एक यूनिक नेम। अब मतलब ईमेल होता क्या, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। ईमेल एक गूगल का वेबसाइट है जिस पर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मीन्स मतलब जैसे या जेपीजी फाइल्स हो या पीडीएफ फाइल्स हो या स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम लोग किसी दूसरे पर्सन को मेल पे भेज सकते हैं और अपना खुद डॉक्यूमेंट्स उस पर सेव कर सकते हैं। अब ईमेल में स्पेस कितना होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ईमेल में 15 GB स्पेस मिलता है, उसमें आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग यहीं जान लेते हैं। ईमेल जब तक क्रिएट नहीं किया गया रहता तब तक उसको ईमेल बोलते हैं। जब फाइनली हम लोग यूज़र नेम पा जाते हैं तब वहाँ उस टाइम उसको जीमेल बोला जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस था। अब इसमें पूछा है, ईमेल बनाते समय उपयोगकर्ता द्वारा चुना गया एक यूनिक नेम। मतलब जैसे जो आप अपने नाम से बनाते हैं उसके बाद जब सेकेंड कॉलम में आते हैं जो स्मॉल लेटर में लिखते हैं @ लगाकर, उसमें जो नेम आप सेलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं वही पूछ रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, यूज़र नेम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी यूज़र नेम यूनिक नेम को कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर में निर्देशों को किस प्रकार निष्पादित किया जाता था। तो लेटेस्ट जनरेशन मतलब अभी जो करंट टाइम में जनरेशन कंप्यूटर का चल रहा है। निर्देशों का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं वो किस सीक्वेंस में एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। तो किस सीक्वेंस में एक्सेप्ट करता है, वह सीक्वेंटल एंड पैरेलल में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी सीक्वेंशियल एंड इन पैरेलल इज़ द राइट आंसर। तो अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा। जो थोड़ा सा आपको लार्ज बोलने में लगे उसको कॉपी में नोट डाउन करके 2 से 3 बार जब बोलेंगे वो माइंड में अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, असेंबल्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब असेंबल्ड होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। असेंबल मतलब जैसे जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर परचेज करते हैं या फर्स्ट टाइम आप डेस्कटॉप परचेज करते हैं या लैपटॉप परचेज करते हैं, मतलब जो कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ड कर दिया जाता है उसे असेंबल सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब मीन्स जैसे कैलकुलेटर, उसके बाद आपका पेंट, उसके बाद नोट पैड, वर्ड पैड, उसके बाद गेम, ये सब जो सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल करके मिलते हैं उसको असेंबल सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है, जो आप गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मीन्स जैसे गूगल क्रोम, उसके बाद आपका हो गया व्हाट्सएप, उसके बाद व्हाट्सएप, फोटोशॉप, टैली, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होकर मिलता है उसे
असेंबल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर, यानी बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबल सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इसको हम लोग देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये सब क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो वही क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन का मतलब भी समझते जाएंगे और आंसर को भी हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो आउटपुट इनपुट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनपुट जैसे हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कहने का मीन्स क्या है इसमें, जैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वह एक इनपुट है, और जब हमको वह हार्ड कॉपी जब प्राप्त होता है उसको आउटपुट कहते हैं। अब कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, उसके बाद आपका कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सब जो हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट हमारा डेस्कटॉप डिवाइस, डेस्कटॉप जो है यानी जिसको हम लोग TFT या LCD बोलते हैं उसको, वह आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, वह आउटपुट डिवाइस है। और आई थिंक क्या हो जाएगा इसमें आउटपुट डिवाइस में, तब ये सब मतलब जिसके द्वारा हमें कोई भी हार्ड कॉपी पे प्राप्त होता है डेटा, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, वापस एक बार रीड करें देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो टच पैड जो होता है, टच पैड मतलब जैसे हम लोग जिसके माध्यम जो जिसे आप लैपटॉप में देखे होंगे जिसके माध्यम से माउस उसमें नहीं दिया रहता, उसी को टच पैड कहते हैं, जो पहले से लगा रहता है उसमें। तो जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसी को टच पैड कहते हैं। तो यही जो टच पैड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। और ये पूछा है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? बी, यानी टच पैड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इनमें से कौन चार्ट का प्रकार नहीं है? अब चार्ट का प्रकार नहीं है ये पूछा है, तो चार्ट का प्रकार क्या नहीं होता? अब चार्ट होता क्या है, जैसे हम लोग कोई डेटा बनाए हुए हैं, मान लीजिए रिजल्ट हम लोग का हाई स्कूल का है, उसको हमको चार्ट के फॉर्म में देखना है। तो चार्ट के फॉर्म में हम लोग किस किस सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे देख सकते हैं और लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। मतलब जो भी सिंपल फॉर्म में डेटा को देखा जाता है उसी के चार्ट के रूप में देखने के लिए हम लोग चार्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और इसमें पूछा है इनमें से कौन चार्ट का प्रकार नहीं है, तो कौन सा है? ग्राफ जो होता है वो चार्ट का प्रकार नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ग्राफ इज़ द राइट आंसर। और अब क्या क्या होता है इसके बारे में सेकेंड आंसर पे दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो जो रेडार होता है और बार होता है, लाइन, ये सब चार्ट के प्रकार हैं। तो अच्छे से आपको अपने नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या एक ही ईमेल को एक ही बार में मल्टीपल पीपल को सेंड कर सकते हैं? तो फिर वापस मेल से पूछा, जो कि हम थोड़ा सा ऊपर से आपको बारे में बता दिए थे ईमेल के बारे में, फिर वापस बता दे रहे हैं, अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। ईमेल एक गूगल के वेबसाइट है या ऐप समझ सकते हैं, और इसमें 15 GB का स्पेस मिलता है। इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं या किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। ये चीज़ आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है क्या एक ही ईमेल को एक ही बार में मल्टीपल पीपल को सेंड कर सकते हैं? मतलब एक बार में आप कई व्यक्ति को कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो भेज सकते हैं। तो एक बार में आप एक से अधिक लोग को मेल कर सकते हैं। तो राइट आंसर का इसका क्या हो जाएगा? ट्रू इज़ द राइट आंसर, यानी ए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इसको देख लेते हैं अच्छे से। आई थिंक क्या दिया इसमें, हाँ ठीक। अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली किसके संस्थापक हैं? अब देखिए टिम्स बर्नर ली किसके संस्थापक हैं? जैसे आप वो गूगल के तो लैरी पेज हो जाते हैं, जो कि हम साइड मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा है जो आपके टिम्स बर्नर्स ली हैं उस किसके संस्थापक है? वो आपके www के संस्थापक हैं। अब www का फुल फॉर्म माइंड में आपके क्लिक होगा, तो www का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। और गूगल के कौन संस्थापक हैं? लैरी पेज हैं। तो ये अच्छे से आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस में साइड बार के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में साइड बार होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह आप गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में ये इंस्टॉल हो जाता है। और इसमें 5 टाइप्स के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, बट हमको 3 टाइप्स पढ़ना होता है। फर्स्ट हो जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकेंड हो जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और थर्ड हो जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। इसी तीनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, तो इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस में साइड बार के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में साइड बार के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस F5 की होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस F5 की इज द राइट आंसर। नहीं, आई थिंक कंट्रोल प्लस F5 है। लिब्रे ऑफिस में साइड बार के लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5 नहीं, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F, हाँ शिफ्ट प्लस F5 होगा, ठीक। शिफ्ट प्लस F5 के माध्यम से आप साइड बार को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स को करना होगा। तो जब हम आपके लिए इतना करते हैं तो हमारे लिए आप भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, करेंगे ना सभी स्टूडेंट्स। पहले कमेंट सेक्शन में यस करिए, उसके बाद तब हम लोग देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं, सारे फ़ोन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अभी हम लोग इस चैनल पे 100+ होने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट्स का ये थोड़ा सा राइट तो बनता है करने के लिए, क्योंकि इतना कंटेंट्स तैयार करने में टाइम भी लगता है। और उसके बाद समझ ही रहे हैं क्या क्या कैसे होता है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं ना स्टूडेंट, कर दीजिएगा इतना। और आप अपने ग्रुप में थोड़ा सा इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों से थोड़ा थोड़ा करके सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए से डी सेल का चयन करने का अर्थ है। वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं अच्छे से देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए से डी सेल का चयन मतलब सेलेक्ट, हिंदी दिया है, करने का अर्थ क्या है। मतलब अब लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें कल्क जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कल्क के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं आप, अटेंडेंस शीट, उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद किसी कंपनी का पूरा डेटा अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। इसमें पूछा है जो सेल होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन से एड्रेस का यूज़ करेंगे। अब सेल बनता कैसे, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल कहते हैं। अब जैसे आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है तो आप कौन से एक तरीके से सिंबल का यूज़ करेंगे। तो कौन से सिंबल का यूज़ करेंगे, A:D इज़ द राइट आंसर। तो ए बटन, पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ए प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलन यूज़ करेंगे, उसके बाद डी, उसके बाद एंटर करेंगे। तो वो सारे कॉलम में जो भी डेटा रहेगा प्लस या माइनस हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट करने का ये प्रोसीजर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A:D इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट पूर्ववत करें। क्या दिया ये, अच्छा बहुत थोड़ा सा हिंदी दिया है। तो उस पूर्ववत का मतलब होता है एक तरीके से रिपीट करें। तो लिब्रे ऑफिस में किसी भी जिस डेटा को आप टाइप कर दिए हैं और डिलीट हो गया है उसको वापस लाना है। पूर्ववत का मतलब रिपीट होता है, तो उसको वापस लाना, तो उस केस में आप कंट्रोल-Z के माध्यम से डेटा को वापस ला सकते हैं। जैसे आप अपना नाम लिखे और गलती से सेलेक्ट किए हुए हैं और बटन डिलीट वाला बटन प्रेस हो गया है, तो उसको वापस लाना है। तो उस केस में कैसे लाएंगे, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल+Z के माध्यम से लाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Z इज़ द राइट आंसर, यानी बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 हाँ आई थिंक ये दिया है। एटीएम का फुल फॉर्म नेम क्या है? अभी तक आप क्या क्या जाने होंगे, जितने भी आप चैनल से कभी भी पढ़े हुए हैं या गूगल पर सर्च किए होंगे तो उसमें दिया होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऐसे करके दिया होगा, बट ये फुल फॉर्म नहीं होता, तो ये गलत माना गया है। तो जो राइट आंसर इसका है ये हो जाता है आपका हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन क्या है? ये एटीएम का फुल फॉर्म हाँ, ये आंसर इसका हो जाएगा एटीएम का एज सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एज सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड इज़ द राइट आंसर। आई थिंक हमें पूरा यही क्लियर यही होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? एज सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड इज़ द राइट आंसर। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन नहीं होता, एज सिंक्रोनाइज ट्रांसफ़र मशीन ट्रांसफ़र मोड ये नहीं होगा, हमें जहाँ तक लगता है यही होगा। थोड़ा सी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बट अभी आप लोग यही क्वेश्चन लेके चलिएगा, हम सैटरडे वाले क्लास में इसको एक बार देख के सही कर देते हैं। तो अभी आप लोग यही कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म नेम एज सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दिया है? यूएसएसडी में यस का फुल फॉर्म नेम क्या है? मतलब यूएसएसडी होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग फुल फॉर्म पे आएंगे। तो यूएसएसडी होता है जैसे हम लोग जो भी नंबर डायल करते हैं कंपनी के पास जानने के लिए, मतलब जैसे हम लोग बैंक में अपने बैलेंस को इंक्वायरी करना होगा तो हम लोग प्रेस करते हैं *121#। ये किसके माध्यम से हमको सारे इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है? ये यूएसएसडी के माध्यम से होता है। तो इसमें वही पूछा है यूएसएसडी में यस का क्या अर्थ है? तो यूएसएसडी में अर्थ इसका क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री इज़ द राइट आंसर। यस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया टेलीग्राम इज़ द रिलेटेड टू सॉरी इंग्लिश हिंदी दोनों दे दिया है। टेलीग्राम इज़ रिलेटेड टू मतलब जो टेलीग्राम हो किससे संबंधित है? तो टेलीग्राम किससे संबंधित है? वो सोशल मीडिया नहीं है, वह एक आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है जिसके माध्यम से हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं या किसी भी लिंक को क्लिक करके हम लोग उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये कोई एक सोशल मीडिया नहीं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? अब कंप्यूटर में थोड़ा सा हम लोग मेमोरी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स के मेमोरी पाए जाते हैं, एक रैम होता है, एक रोम। रैम का फुल फॉर्म नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रीड ऑनली मेमोरी। और हार्ड डिस्क का क्या काम है? हार्ड डिस्क का काम है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को स्टोर करके रखना। एग्जांपल म्यूज़िक, वीडियोस फाइल, इमेज फाइल, उसके बाद पीडीएफ फाइल, उसके बाद जेपीजी फाइल्स, इसके बाद MP4 फाइल्स, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं। तो इसमें पूछा है हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क आपकी मेन मेमोरी नहीं होती, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी मैग्नेटिक डिस्क इज़ द राइट आंसर। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया फ्लॉपी डिस्क संग्रह करने की डिवाइस है। तो फ्लॉपी डिस्क होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। फ्लॉपी डिस्क मतलब जैसे हम लोग CD पहले घर में यूज़ नहीं करते थे, वैसे कंप्यूटर में भी लगता था कभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या किसी भी फाइल्स को रिसीव करने के लिए। तो यही पूछा है कि फ्लॉपी डिस्क में किसी भी चीज़ को स्टोर करने की डिवाइस है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें हम लोग किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है DMP स्टैंड फॉर। तो एग्ज़ाम में आपका फुल फॉर्म आएगा 10 से 15 फुल फॉर्म नेम। तो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो उसी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को हम लोग क्लास में धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। तो वैसे तो फुल फॉर्म ढेर सारे होते हैं, बट जो पूछता है हर बार उसी फुल फॉर्म को हम लोग क्लास में पढ़ेंगे।
तो DMP स्टैंड फॉर, मतलब DMP का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो DMP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद यह है डाटा मैनेजर पोस्ट, इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? डाटा मैनेज पोस्ट इज़ द राइट आंसर। तो इसका क्या है फुल फॉर्म नेम? डाटा मैनेज पोस्ट इज़ द राइट आंसर, DMP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है PWD कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। अब PWD कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कमांड होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखिए कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं था, पहले कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर चलते थे, एक लिनक्स चलता था और एक यूनिक्स चलता था। तो उसमें हम लोग किसी भी फाइल्स को ओपन करने के लिए कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम लोग अभी विंडोज़ में फाइल्स को ओपन करने के लिए माई कंप्यूटर पे जाते हैं, उसमें जो भी फाइल्स रहते हैं उसको ओपन करके देख सकते हैं इजीली। बट पहले ये विंडोज़ नहीं था, तो उसके पहले लिनक्स यूज़ किया जाता था और यूनिक्स, तो उसमें हम लोग कोई भी फाइल्स ओपन करने के लिए कमांड का यूज़ करते थे। तो इसमें वही पूछा है PWD के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटिंग द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर से क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है? तो लाइट पेन होता क्या है? जिसके माध्यम से हम लोग, जैसे एग्जांपल अभी देखो आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पर या अपने किसी ऐप पर, तो उसमें जिस पेन से लिखा जाता है डिजिटल बोर्ड पे उसे लाइट पेन बोलते हैं। तो वह किस टाइप का डिवाइस है? मतलब इनपुट डिवाइस तो है ही, बट किस टाइप का डिवाइस है? वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट नहीं बोलते उसे, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनपुट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है यूसी ब्राउज़र किस देश से संबंधित है? तो यूसी ब्राउज़र मतलब कौन कंट्री ने डेवलप किया था, एक तरीके से यही मान लीजिए। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये चाइना से करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चाइना इज़ द राइट आंसर। अब यूसी ब्राउज़र होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यूसी ब्राउज़र एक किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग गूगल क्रोम पर किसी भी एड्रेस को सर्च करते हैं, वैसे इसमें भी किया जाता था। यह कंप्यूटर में भी ओपन करके हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते थे और फ़ोन में भी वेबसाइट को सर्च करके हम लोग उसको देख सकते थे। इससे हम लोग किसी भी चीज़ को डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये किस देश से संबंधित है? ये चाइना से संबंधित है। तो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन में वही डाउट था, तो सैटरडे वाले क्लास में हम उसको देख कर क्लियर कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स पूछ लेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अच्छे से सारे स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करके सैटरडे वाली क्लास में आएंगे। तो यह क्लास नंबर 57 है और एक क्लास है 56। तो अच्छे से दोनों क्लास को 40 क्वेश्चन को लर्न करके और कॉपी में नोट डाउन करके सभी स्टूडेंट्स आएंगे। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल दे रहे हैं 4-5 तो कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे। फर्स्ट है ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है, सेकंड है बोल्ड का शॉर्टकट की क्या है, थर्ड है से बैच का शॉर्टकट की क्या है, फोर्थ है आपका कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, उसके बाद कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। तब इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।